जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे 100 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे पूरी साइंस के, जो आपके लिए सबसे ज़रूरी होंगे। मैं कहूँगा अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले ये 100 क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए साइंस के। मैं कहूँगा आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पूरे विज्ञान के, और ये 20 क्वेश्चंस में से कुछ नहीं आपके 10 क्वेश्चन आपको इन 100 क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। क्योंकि बैकवर्ड की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कोशिका अपना खाना भोजन कहाँ से तैयार करती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा हृदय में रक्त का संचार किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहा हड्डियों में मौजूद प्रमुख खनिज कौन सा है, तो ये कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अहम अंग जो है वो है त्वचा। त्वचा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, कह रहा पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये क्लोरोफिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत तेजी के साथ, क्योंकि आपके पास अब समय है बहुत कम, और ये 100 क्वेश्चंस आपको जरूर याद करना है। वीडियो थोड़ा लेट है बट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। आपका पेपर कब है, किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूंगा स्पेशल, जिससे आपका पूरा पेपर बहुत ही इजीली क्रैक हो जाए। तो यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा क्या है, तो मैं कह सकता हूँ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं बात करूँ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये डीएनए के फुल फॉर्म हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा आपकी स्क्रीन पर मानव रक्त के प्रमुख समूह जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, अगर डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में बात किया जाता है। और अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में मैं बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का टेम्परेचर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है पौधों में जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है, तो ये जड़ों द्वारा होता है। पौधों में जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा ग्लूकोज का प्रमुख कार्य क्या है बताइए, तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से ऊर्जा देती है, तो ये ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम, तो यहाँ पर नाभिक हो जाता है। नाभिक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मानव शरीर में खून का निर्माण कहाँ पर होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर साथियों, आप सभी लोग अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करिए, और अगर अपने फ्रेंड सर्किल में इस सेशन को शेयर नहीं किया तो आप लोग इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरा मानना है कि मैं आपके लिए और मेहनत करने की कोशिश करूंगा, तैयारी करूंगा, और इस सेशंस को तैयार करवाने के लिए यहाँ पर कम मेहनत नहीं हुई, और मुझसे जो भी होगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार रहूंगा। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। कुछ दिन पढ़िए, सिलेक्शन अगर ना हो तो मुझे आप लोग शिकायत कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, जितने सेशंस आपको करवाए जा रहे हैं उन सेशंस को वॉच करते हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। मानव शरीर में खून का निर्माण होता है, ये कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करूँ मानव शरीर की, तो ये क्या यकृत अस्थि मज्जा में ये हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर अस्थि मज्जा, यहाँ पर अस्थि हड्डी को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। उसके बाद कह रहा है हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, तो ये 4 चैम्बर होता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, यहाँ पर मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन, मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो ये आपका कहाँ पर होता है। अगर ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दिए हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट क्या होता है, तो पता है ये आपका एक तरीके से क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का पिगमेंट होता है, जो यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। अगला देखिए, कह रहा है
डिफ्यूजन प्रक्रिया किसमें होती है? अगर इसकी मैं बात करूं, क्या शरीर में रक्त का संचार, कोशिका में भोजन का अवशोषण, वायु में गैसों का आदान प्रदान, मांसपेशियों में संकोचन। तो डिफ्यूजन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये वायु में गैसों के आदान प्रदान को ही कहा जाता है, इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन प्रक्रिया, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा मानव शरीर में प्रमुख ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो ऊतक की अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कान की हड्डी होती है। अच्छा, इसका नाम क्या है? कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी, लेकिन इसका कोई नाम होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका नाम क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का प्रमुख कार्य यहां पर कोशिका की संरचना बनाना होता है। कोशिका की संरचना बनाने में प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है। अगला कह रहा है किस अंग में रक्त के सफेद कण बनते हैं? तो मैं कहूँ हड्डी की अगर मैं बात करें तो यहाँ पर सफेद यानी कि रक्त के कण बन जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। मनुष्य में रक्त का कौन सा प्रकार ऐसा है जो सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ की यहाँ पर बात चल रही है, ब्लड ग्रुप ओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे आंखों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारी आंखों की वजह से हम लोग देखते हैं, सुनते नहीं हैं, गंध लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर आंखों से केवल देखने का वर्क करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। जीन किसे नियंत्रित करता है? तो कोशिका की गतिविधि, कोशिका की गतिविधि को ही नियंत्रित करता है जीन। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधों में पानी की अगर मैं बात करूं तो इसका परिवहन किसके द्वारा होता है? मैं कहूंगा जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम आपकी आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद कह रहा है मानव के शरीर में किडनी का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, भोजन का पाचन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, मांसपेशियों को आराम देना। मैं कहूंगा ये हमारे ब्लड को शुद्ध करती है, रक्त को शुद्ध करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? तो कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर टोटल क्रोमोसोम्स आपसे पूछे 23 दूना 46 आपको बता देना है। अगर पूछा जाए हृदय का काम क्या होता है तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भोजन को पचाता है, ये रक्त का संचलन करता है, या ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर रक्त का संचलन करता है हृदय, यानी कि आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। मांसपेशियों में संकुचित किसके कारण होता है? संकुचन जिसको बोलते हैं, तो ये किसके कारण होता है? कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अंग में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है? मुझे बता दीजिए। मैं कहूंगा यहाँ पर पेट की अगर बात की जाए, पेट में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। मनुष्य के शरीर में कितनी मुख्य नसें होती हैं? तो आपको याद रखना है 12 प्रमुख नसें होते हैं, और ये आपको बात यहाँ पर याद करना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, कह किस अंग में अम्लीय अवस्था में भोजन पचता है? अम्लीय अवस्था में ऐसा बॉडी कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर भोजन का पाचन होता है? तो ये आपको आमाशय हो जाता, या आमाशय नहीं है तो आपको पेट करेक्ट आंसर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी से कहा जा रहा है कौन सा तत्व हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आयरन हड्डियों के निर्माण में मदद आयरन करता है, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम। तो आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? तो यहाँ पर हड्डियों के निर्माण में मदद करने वाला तत्व तो कैल्शियम की बात करें तो ये हड्डियों के निर्माण में हेल्प करता है, ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कह रहा है हृदय में रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा क्या है? तो ये कौन सा हिस्सा है? तो ये मैं कहूँगा साइनो एड्रेनल नोड जो होता है, जो कि रक्त संचार की गति को नियंत्रित करता है। उसके बाद कौन सा अंग शरीर से अवांछित पदार्थ को बाहर निकालने का वर्क करता है? तो ये किडनी, आप लोग जानते हैं जो बेकार की चीज़ें, अशुद्ध की चीज़ों को किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य यहाँ पर शरीर की सुरक्षा करना होता है, या रक्त का पाचन करना, या ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका काम जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टीशू का क्या काम होता है? टीशू की अगर बात की जाए तो टीशू का प्रमुख जो कार्य होता है कोशिकाओं को संचालित करना, नहीं, शरीर को ऊर्जा देना, समान कार्य के लिए कोशिकाओं का समूह बनाना, ये टीशू का वर्ग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। टीशू को ऊतक भी कहते हैं हम सभी लोग। प्रमुख
पौधों के अंग कौन से हैं? जड़, तना, पत्तियां, जड़, तना, फूल, तना, पत्तियां, बीज, पत्तियां, फूल, बीज। तो ये कौन सा प्रमुख अंग है? तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सटीक जा रहा है आंसर। उसके बाद कह रहा है रक्त में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ये आप लोग बताइए। एनीमिया के कैल्शियम या आयरन, विटामिन सी, विटामिन डी। अगर आपने आयरन को चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है रक्त में किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो आयरन की कमी से। हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है स्टेथोस्कोप की अगर बात की जाए तो इसी के द्वारा यहाँ पर हृदय की धड़कन को सुना जाता है, चेक किया जाता है। अगला देखिए कह रहा है खून के लाल कणों को क्या कहते हैं? खून के लाल कणों को यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? इंसुलिन की अगर मैं बात करूं तो ये अग्न्याशय के द्वारा निर्मित होता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद डीएनए की संरचना किसे डबल हेलिक्स के रूप में वर्णित किया गया था? तो अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, मैं कहूँगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया? ये यहाँ पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखिए कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? तो ये राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। अगला देखिए चॉकलेटी रंग का पिगमेंट जो त्वचा में पाया जाता है वो क्या है? वो यहाँ पर क्या है आपको ध्यान रखना है, वो मेलेनिन है। क्या है? मेलेनिन है। वो मेलेनिन है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है? तो मैं कह सकता हूँ ये दाएं एंट्रियम एट्रियम की बात अगर करें, दाएं दाएं एट्रियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन रहित रक्त इस चैम्बर में आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। पत्तियों में वायुओं का आदान प्रदान किसमें होता है? तो ये आपको बताना है। तो स्टोमाटा आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है? मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ की अगर मैं बात करूं तो ये मुख से ही आरंभ हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद किस अंग में अंगित अम्ल बाइल का निर्माण होता है? मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यकृत। यकृत की अगर बात की जाए तो यकृत में अंगिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला देखिए ल्यूकोसाइट्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन करना है, शरीर की सुरक्षा करना है, रक्त के थक्का बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो शरीर की रक्षा करना ये यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स का प्रमुख कार्य होता है। मनुष्य में लीवर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये आपको बताना है। रक्त को शुद्ध करता है क्या? पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है या अंगिक अम्ल का निर्माण करना, शरीर में ऊर्जा का भंडारण करना। तो लीवर का प्रमुख कार्य क्या होता है आप लोग बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनुष्य में लीवर का प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी तक अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए हमारा जो ब्लड जो होता है इसको कहीं ना कहीं शुद्ध करने का वर्क करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला देखिए पौधों में किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है? तो किस प्रक्रिया के दौरान होता है अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का नाम क्या है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसको माइटोसिस कहते हैं और मियोसिस कहते हैं, यानी कि बी और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोनों। बालों और नाखूनों का प्रमुख घटक क्या है? अगर इसकी बात की जाए, ये घटक पूछा जाए तो कैराटीन आपको बता देना है। क्या? कैराटीन आपको बता देना है। अगला देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा तत्व शरीर में रक्त के थक्का के बनने में मदद करता है? रक्त के थक्के बोल सकते हो। तो विटामिन के की अगर बात की जाए तो ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, विटामिन के। हड्डियों को जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको लिगामेंट्स कहा जाता है। लिगामेंट्स आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीजनरेटिव रोग किस प्रकार के होते हैं? ये जो रोग होते हैं ये मानसिक विकार रोग होते हैं, संक्रमण टाइप के होते हैं, शरीर की कोशिकाओं की धीमी मृत्यु से संबंधित होते हैं। बिल्कुल ये इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 120 दिन का होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आज के सेशन में इतने ही टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए थे जो कि आपकी और हो जाते हैं। बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करवाए जाएंगे। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डेली एनालिसिस पर आपके लिए वीडियो लाई जाएंगी आज से, तो उन वीडियो को ज़रूर आप लोग वॉच करिएगा। और मिलते हैं हम सभी लोग आने वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।